HEC टेक में दोस्तों खुशामदीद। हम लाए हैं फुल प्रेजेंटेशन कन्फाइंड स्पेस के हैज़र्ड, कंट्रोल मेजर्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट और उसके डॉक्यूमेंट। स्पेस सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कन्फाइंड स्पेस की डेफिनेशन क्या है। स्पेस दैट हैज़ लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड मीन ऑफ एंट्री एंड इज़ नॉट फॉर डिज़ाइन लॉन्ग टर्म ह्यूमन ऑक्यूपेंसी। इसका मतलब ये है कि दोस्तों अंदर जाने का रास्ता बहुत ज़्यादा तंग होता है और उसमें लॉन्ग टर्म ह्यूमन ऑक्यूपेंसी आदमियों का अंदर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आगे हम आइए देखते हैं दोस्तों इसमें कन्फाइंड स्पेस के हैज़र्ड्स क्या हैं। सबसे पहले नंबर पे है रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस एंड एग्रेस। आप एग्जांपल्स में नीचे देख सकते हैं कि कितनी मुश्किल से मुश्किल से वर्कर अंदर जाते हैं और आप ये एग्जांपल में दोनों पिक्चर्स में देख सकते हैं। और कन्फाइंड स्पेस की एंट्री अपने आप में एक हैज़र्ड है। दूसरे नंबर पे आ जाता है एक्सेसिव हीट एंड पुअर वेंटिलेशंस। आपको पता है कन्फाइंड स्पेस क्लोज्ड होता है और वेंटिलेशंस नहीं होता, एयर सर्कुलेशन बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हम फोर्स ड्राफ्ट फैन लगाते हैं और एक तरफ से, ताकि हम एयर को सर्कुलेट कर सकें उसके अंदर से, ताकि आप हीट से, एक्सेसिव हीट से आपसे बच सकें। खैर तीसरे नंबर पे है टॉक्सिक एटमॉस्फेरिक। तो इसका मतलब ये है कि कन्फाइंड स्पेस में क्लोज्ड एरिया आता है। इसमें कौन कौन सी गैसेज हो सकते हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, एल्युमिनियम हाइड्रेट और हाइड्रोजन साइनाइड होते हैं और ये आपके बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैसेज होते हैं, इसलिए गैस टेस्ट लाजमी है पहले। उसके बाद है तीसरे नंबर पे है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी एंड एनरिचमेंट। आपको पता है कन्फाइंड स्पेस में या तो ऑक्सीजन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है या कम होता है। इसके लिए आपको ज़रूरत है कि ऑक्सीजन कम हो तो आप पीपीज वगैरह स्काबा यूज़ कर सकते हैं, अगर ज़्यादा होगा तो आग लगने का ख़तरा होता है। नेक्स्ट में क्या है फ्लेमेबल एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेरिक, जिसमें मेथेन, गैसोलेंस वगैरह के फ्यूम्स अकोमुलेट होते हैं, इकट्ठे हुए होते हैं। आप नीचे देख सकते हैं कि एक बंदा ग्राइंडर का काम कर रहा है और उसमें क्या होता है स्पार्क होता है, तो उस स्पार्क की वजह से देखो ब्लास्ट हो जाता है, एक्सप्लोसिव हो जाता है अपना कन्फाइंड स्पेस के अंदर, इस वेजल के अंदर। लिहाजा इसलिए कहते हैं कि गैस टेस्ट ज़रूरी है किसी भी कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास पुअर विजिबिलिटी एंड लिमिटेड स्पेस। और अंदर आप देख सकते हैं कि कन्फाइंड स्पेस में अंदर मूवमेंट के लिए कितना ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर लाइट ना हो तो आप आगे देख नहीं सकते। हमारे पास प्रेशराइज लिक्विड एंड फ्लडिंग। कोई भी बगैर लॉक और टैग के वाल या फ्लैंज को बंद करके एम्प्टी में काम कर रहा होता है। अगर दूसरा आके फ्लैंज को खोलता है तो आप देखते हैं कितनी प्रेशर से पानी अंदर आ जाता है उस पैप के थ्रू से। तो इसमें भी अपने आप में एक हैज़र्ड है, इसलिए कहते हैं आप जब भी कोई काम करें तो आपको लॉग आउट टैग आउट लाजमी करना चाहिए, ताकि आपको कोई हैज़र्ड का सामना और नुकसानात और ख़तरात का सामना करने से बच सकें। इसलिए कहते हैं कि आपने जब भी आइसोलेशन करनी हो तो आप टैग और लॉक दोनों लगा दिया करें, ताकि दूसरा कोई आए तो उसको पता हो ये किस वजह से आपका मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन हुआ है, ताकि आप किसी खतरा से बच सकें। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्क ऑफ फॉल फ्रॉम अनप्रोटेक्टेड एजेस। आप देख सकते हैं कि एक वर्कर ओपनिंग होल के एजेस पे खड़ा हुआ है, वो स्लिप होता है और सीधा नीचे आके गिर रहा होता है। तो इसलिए कहते हैं जब भी आप एजेस पे खड़े रहें तो आपने सेफ्टी प्रिकॉशन लाजमी यूज़ करना है, फॉल प्रोटेक्शन लाजमी यूज़ करना है, चाहे वो हार्नेस हो, चाहे वो लाइफ लाइन हो, चाहे वो आपका फॉल रेस्ट सिस्टम हो। इसलिए कहते हैं या आप एरिया को अपने को बैरिकेड कर दिया करें। नेक्स्ट हैज़र्ड है हमारे पास लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड लैक ऑफ सुपरविजन। ये भी अपने आप में एक हैज़र्ड है। अगर कोई बंदा ट्रेंड ना हो तो कन्फाइंड स्पेस में काम करने जाए तो वो भी अपने आप में एक खतरा बन जाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि कैसे काम करना है। आप देख सकते हैं एक बंदा मोबाइल फ़ोन में अंदर टैंक के अंदर फ़ोन पे बात कर रहा है और ऊपर ना कोई सुपरवाइज़र है, होल वॉचर है, ना कोई है, तो ये भी अपने आप में एक खतरा है। लिहाजा इसलिए कहते हैं कि जो भी बंदा काम कर रहा हो कन्फाइंड स्पेस में वो सारे के सारे जितने भी हैं सब ट्रेंड होने चाहिए, सुपरवाइज होने चाहिए और थर्ड पार्टी सर्टिफाइड होने चाहिए। आपके पास नेक्स्ट है बस अनसेफ टूल्स एंड इक्विपमेंट है। ये भी अपने आप में एक हैज़र्ड है। आप नॉन टेस्टेड नॉन टैग टूल्स और इक्विपमेंट वगैरह इस्तेमाल ना किया करें। किसी के ऊपर अगर टैग ना लगा हो तो आप उसको इस्तेमाल ना किया करें। आपने देखा है कि पिछले हमने कन्फाइंड स्पेस में देखा था कि एक बंदा ग्राइंडर यूज़ कर रहा है कन्फाइंड स्पेस में और उसने उसको टेस्ट नहीं किया था और साथ में क्या गैस टेस्ट भी नहीं किया था, तो क्या हुआ आपका एक्सप्लोसिव का खतरा बन गया था। इसलिए कहते हैं कि अनसेफ नॉन टेस्टेड नॉन टैग टूल्स और इक्विपमेंट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। HEC टेक चैनल को सपोर्ट करें ताकि मज़ीद आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले और बेल आइकन के बटन्स को दबाएं। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, और आपके सपोर्ट करने से हमें खुशी होगी। थैंक यू मेरे दोस्तों। प्रिकॉशन एंड कंट्रोल मेजर्स। तो सबसे पहले देखते हैं अगर हो सके तो आपने कन्फाइंड स्पेस में इंटर नहीं होना। अगर आपने फिर भी किसी भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कैरी आउट दी रिस्क असेसमेंट एंड हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन।
किसी भी कन्फाइंड स्पेस की आपने सबसे पहले काम करने से पहले उसकी हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट करनी चाहिए। जो काम आप कर रहे हैं उस काम के रिलेटेड कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या हैज़र्ड्स और क्या क्या नुकसानात और ख़तरात को आपको सामना करना पड़ेगा। आपने सबसे पहले क्या है, रिस्क असेसमेंट करनी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपने काम करने के लिए सबसे पहले आपने एंट्री परमिट या परमिट टू वर्क लेना है। एंट्री परमिट और परमिट टू वर्क ये आपको श्योर करता है कि ये कन्फाइंड स्पेस काम करने के लिए बिल्कुल सेफ़ है, आप इसमें काम कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। तो ये आपको एंट्री परमिट लाजमी लेनी चाहिए। एंट्री परमिट और कन्फाइंड स्पेस की जो परमिट टू वर्क है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि इसमें कुछ सम एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती हैं जो परमिट देने से पहले कंप्लीट की जाती हैं, और वो उनसे पहले कि वो उनको क्या करता है, आपको श्योर करता है कि ये जो कन्फाइंड स्पेस है ये काम करने के लिए बिल्कुल सेफ़ है। कन्फाइंड स्पेस की परमिट्स को देने के लिए वो कुछ सम प्रोसेस से गुज़र के आपको वो इशू किया जाता है ताकि ये आपको ये बता सके। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें एनर्जी आइसोलेशन होती है, लॉक आउट टैग आउट होता है, पर्जिंग होता है, फ्लशिंग होता है, गैस टेस्ट होता है, इमरजेंसी अरेंजमेंट्स होते हैं। और ये क्या है, आइसोलेशन और डी एनर्जाइजेशन का मतलब यह होता है कि इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल की एनर्जी आइसोलेशन करना, ज़ीरो एनर्जी आइसोलेट कर देना। उनमें क्या होता है, कोई फ्लैंज हो, कोई इलेक्ट्रिकल हो, उनको क्या कर देना, बंद कर देना, फिर उनको क्या कर देना, लॉक और टैग कर देना, फिर उसके अंदर कोई भी जी गैस है उसको एग्जॉस्ट कर देना, फिर उसमें अगर कोई केमिकल है तो उसको फ्लश कर देना, क्या पेट्रोलियम वगैरह या कुछ भी हो उससे उसको खाली कर देना। फिर उसके अंदर उस गैस टेस्ट करना कि इसमें कोई हैज़र्डियस गैस तो अवेलेबल नहीं है। फिर उसके बाद इसमें क्या क्या इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है वो अरेंजमेंट करके दे देना। उसके बाद क्या होता है, आपको जो भी अरेंजमेंट रिक्वायरमेंट होता है या फर्स्ट एड वगैरह इक्विपमेंट या हार्नेस जो भी है वो आपको प्रोवाइड करने होते हैं काम करने से पहले। नेक्स्ट है हमारे पास क्या होता है, उसके बाद आपने प्रोवाइड करना है एडिक्यूट लाइटिंग विद आरसीडी एंड एक्सप्लोसिव प्रूफ। इसका मतलब ये होता है आप कोई भी इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई दे रहे हैं उसमें क्या होता है आप आरसीडी के थ्रू दे दें। आरसीडी का मतलब क्या होता है, रेजिडुअल करंट डिवाइस। ये थोड़ी सी भी लीकेज के ऊपर आपके पावर सप्लाई को कट कर देता है, ये स्पार्क के ख़तरा को कम से कम कर देता है। इसमें क्या होता है, आपका कन्फाइंड स्पेस एक्सप्लोसिव प्रूफ होता है। आप दूसरे नंबर पर आप दे सकते हैं कि सेफ एंट्री और एग्जिट शीट की आपने लॉग शीट बनानी है। स्टैंड बाई पर्सन जो होगा वो ये लिखेगा कि कौन सा बंदा, कितने बंदे अंदर गए हैं, उनका क्या क्या नाम है और किस टाइम वो बाहर आए हैं। और इसी तरह आपने एक टाइम शीट और लॉग शीट बनानी है कि आपको पता होना चाहिए कि ये बंदा अंदर जाके काम कर रहा है, क्योंकि कन्फाइंड स्पेस में लिमिटेड स्पेस टाइम एंट्री होती है। उसके बाद क्या होता है, कोई भी बंदा, जो बंदा आप काम करने जा रहा है, वर्कर काम करने जिन्हें, वो ऑथराइज होने चाहिए, उनको काम ऑथराइज होनी चाहिए, वो थर्ड पार्टी सर्टिफाइड होनी चाहिए। उनको काम करने का इजाज़त हो, बगैर ट्रेनिंग के, बगैर किसी को भी अंदर जाने के अलाउड नहीं है। वो आपने आप एक किस्म का कन्फाइंड स्पेस की वैलिड थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन सर्टिफाइड बंदा जिसको काम करने का पता हो वही बंदा अंदर जाके काम करे। उसके बाद क्या होता है कि आपने प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी है, जो बंदा अभी अंदर जा रहा है काम करने के लिए उसको इंस्ट्रक्शन देनी है, ट्रेनिंग देनी है कि अंदर आपने क्या क्या हजरात हैं, हैज़र्ड्स हैं, ख़तरात हैं, क्या आपने किस तरह काम करना है और इन ख़तरात से आपको किस तरह बचना है। और प्रॉपरली सुपरवाइज़ होनी चाहिए, उनको सुपरवाइज़ करना चाहिए ताकि आप वो क्या करें, उनको सारे काम का प्रोसीजर पता होना चाहिए कि हम ये काम करने जा रहे हैं, हमारे पास ये ख़तरात हो सकते हैं, हम ये नुकसानात हो सकते हैं, इन नुकसानात से हम कैसे बच सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपने कन्फाइंड स्पेस में अंदर जाने का रास्ता आपका सेफ़ होना चाहिए और आपका इमरजेंसी एस्केप रूट भी एक होना, अलग से होना चाहिए, ताकि इन केस ऑफ किसी भी इमरजेंसी में आप आसानी से किसी भी नुकसानात से, किसी भी ख़तरात से बचने के लिए आपको ईज़िली बच सकें, ताकि आप ईज़िली अपने एस्केप रूट से, अगर एक रूट आपका इमरजेंसी में बंद हो गया हो तो आप दूसरे रूट से, एग्जिट रूट से आप अपना जा सकते हैं, ताकि आपका सेफ प्रोसेस ऑफ वर्क और सेफ प्रोसेस ऑफ वर्क कंटिन्यूस रहे। उसके बाद क्या होता है, आप कहीं भी किसी भी कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं, अपने कन्फाइंड स्पेस के इर्द गिर्द को आपने बैरिकेड कर देना है, हाई विजिबिलिटी और फ्लैश लाइट लगानी चाहिए, ताकि दूर से आने वालों को ये अवेयर करना चाहिए, वार्निंग देनी चाहिए कि यहाँ पे कन्फाइंड स्पेस का काम हो रहा है, यहाँ ओपन एजेस हैं या ओपन होल हो सकता है, लिहाजा आप ख्याल से गुजरिए। तो क्या होता है, वो आपके एक बता रहा होता है बाहर के दूसरे बंदों को कि यहाँ पे कन्फाइंड स्पेस है, इसलिए आप अपने एरिया को बैरिकेड सकें, ताकि
अननोन बंदा, दूसरा कोई बंदा उस एरिया में गिर ना जाए, चला ना जाए, उसमें कहीं पे स्लिप ना हो जाए। तो इसलिए आप अपने कन्फाइंड स्पेस को, एरिया को बैरिकेड कर देना चाहिए। और नेक्स्ट पे है हमारे पास क्या है कि आपका जो टूल्स होंगे, जो भी इक्विपमेंट होंगे, जो भी आप प्रॉपरली यूज़ करेंगे वो आपके सेफ़ होने चाहिए, बाकायदा टैग्ड होने चाहिए, उनके ऊपर टैग मेंटेनेंस टैग लगा होना चाहिए कि ये सेफ़ है काम करने के लिए। और दूसरा, जो भी ISO का स्टैंडर्ड होगा उसी स्टैंडर्ड के तहत, या ओशा का जो भी स्टैंडर्ड होगा उस स्टैंडर्ड के तहत जो टूल्स कन्फाइंड स्पेस के लिए यूज़ करने वही यूज़ करें, ताकि आप किसी भी ख़तरात से बच सकें। वो टेस्टेड होने चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि अगर आपको कन्फाइंड स्पेस में ब्रीथिंग अपरेटस ज़रूरत है, या आपको इमरजेंसी एस्केप हुड आपके पास कन्फाइंड स्पेस के बाहर अवेलेबल होनी चाहिए। इन केस आपको इमरजेंसी हो जाए तो आप उनको रेस्क्यू कर सकें, ताकि आप उनको रेस्क्यू दे सकें, रेस्क्यू कर सकें काम करने के दौरान में। नेक्स्ट पे हमारे पास क्या आता है आपका, और प्रोविज़न ऑफ प्रॉपर क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए उनके बीच में, कि जो भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम कर रहा है, जो बाहर अटेंडेंट है या सुपरवाइज़र है, उनके बीच में क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। चाहे वो रेडियो सिस्टम से हो, चाहे वो सेटेलाइट फ़ोन से हो, चाहे वाकी टाकी से हो, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। इन केस ऑफ इनसाइड अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो उनको एकदम बाहर वालों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि अंदर ये हैज़र्ड हुआ है, ये ख़तरा हुआ है, ये इमरजेंसी हुआ है, जल्दी से उनको रेस्क्यू किया जाए। अगर बाहर कोई इमरजेंसी हो जाए किसी वर्किंग एरिया के दूसरी जगह पे, ताकि अंदर वालों को इन्फॉर्म किया जाए कि बाहर एक इमरजेंसी है, जल्दी से बाहर आ जाए, ताकि उनको रेस्क्यू किया जा सके, उनको फॉर्मेशन दी जा सके। और काम करने के प्रोसीजर्स के भी इंस्ट्रक्शन को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते रहें। ठीक है। नेक्स्ट पे आपके क्या होता है, जो भी अंदर जा रहा होता है, जो भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर जा रहा होता है, उसने फुल बॉडी हार्नेस और रेस्क्यू लाइफलाइन लाजमी यूज़ करना चाहिए, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी में किसी भी किस्म में रेस्क्यू में डिले ना आ जाए। ट्राइबॉड वेंच, फुल बॉडी हार्नेस, मूवेबल बैरियर्स, गैस टेस्टर, थर्मोमीटर, ट्रैफिक कॉर्न, ब्लिंकिंग लाइट्स, फोर्स ड्राफ्ट फैन, ब्लोअर्स, लाइफलाइन, वॉकी टाकी, फर्स्ट एड बॉक्स, ब्रीथिंग apparatus, stretcher, resuscitator, ladder, hard hat with lamp, safety shoes, safety gloves, TBT instruction, third party training certifications, risk assessment, signages, entry exit log sheet, permit to work.